हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करूंगा रुचि सोया के बारे में। स्टॉक में आज के सेशन में एक बड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है। साथ ही साथ आपने थंबनेल पे पढ़ा होगा कि 615 रुपये पे आपको ये स्टॉक मिलेगा। क्या है ये एफपीओ? देखिए, आपने आईपीओ सुना होगा, राइट इशू सुना होगा, एफपीओ बहुत कम सुना होगा। तो सबसे पहले तो इस एफपीओ जो है इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे मिलेगा ये आपको 900 रुपये वाला शेयर 615 पे। आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये स्टॉक आज सुबह 1000 रुपये के करीब था। आज 9% स्टॉक अभी डाउन दिख रहा है और इंट्राडे लो देखेंगे इसका तो 20% का करीब करीब स्टॉक में सर्किट लगता हुआ दिखा था। सर्किट तो नहीं कह सकते आप, लेकिन 800 का लो था स्टॉक का और अभी स्टॉक 913 पे ट्रेड कर रहा है। और बाबा रामदेव अग्रवाल रुचि सोया पे कमेंट्री भी आपको अभी इंटरव्यू में लाइव सेशन में देखने को मिले थे करते हुए, जो मैंने नहीं सुनी है। आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं, सुन सकते हैं क्या बोला उन्होंने। ठीक है, सबसे पहले रुचि सोया। देखिए, इस स्टॉक का 52 वीक हाई अराउंड 1400 का है, 1376 का एग्जैक्ट 52 वीक हाई है और 52 वीक लो की बात करूं तो 629 है और एफपीओ का प्राइस जो है 629 के भी नीचे का है, यानी 615 से लेके 650 तक का है। तो क्या है ये सारा मसला, इसको आप A to Z क्लियर पीसेस समझ जाएंगे। मैं आपको एक एक पॉइंट समझाने वाला हूं और होप आप सभी को समझ में आएगा। और अगर फिर भी कुछ चीज रह जाती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एफपीओ क्या होता है। एफपीओ होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। आपने सुना होगा, आपने ज्यादातर आईपीओ सुना होगा जिसे हम लोग कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, जहां पे एफपीओ। सबसे पहले आपको ये समझना होगा एफपीओ और आईपीओ में क्या डिफरेंस है, उसके बाद राइट इशू और एफपीओ में क्या डिफरेंस है वो समझना होगा। आईपीओ का अगर आप सिंपल सा एक मसला देखोगे तो आईपीओ वो कंपनी लेके आती है जो मार्केट में लिस्ट नहीं होती है और एफपीओ और राइट इशू दोनों ही वो कंपनी लाती है जो ऑलरेडी मार्केट में लिस्ट होती है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा डिफरेंस है। आईपीओ मतलब वो कंपनी आज तक मार्केट में ट्रेड नहीं हुई है और वो अपना आईपीओ ला रही है। एक पर्टिकुलर दाम है जहां पे आपसे डिमांड करते हैं पैसे की, इस रेट पे आप चाहो तो पार्टिसिपेट करो, आप चाहो तो मत करो। उसके बाद आपको अलॉटमेंट मिले ना मिले, वो आईपीओ कितना भरा, कितना सब्सक्राइब हुआ, उस पर डिपेंड करता है। आईपीओ में थोड़ी रिस्क ज्यादा होती है राइट इशू और फिर एफपीओ के मुकाबले। क्यों? क्योंकि आपको शेयर का पता नहीं है कि वो शेयर किस लेवल पे उसकी एग्जैक्ट। देखिए, अगर आप एक सीए हो तो आप उसका वैल्यूएशन निकाल लोगे कि ये एक प्राइस है जहां होना चाहिए, लेकिन आप हर बंदा तो सीए नहीं है ना, तो आपको उसके वैल्यूएशन समझ नहीं आते और आपको पता नहीं होता ये सही दाम है कंपनी जो मांग रही है जिस दाम पे आपसे पैसा, या नहीं है। तो वो एक थोड़ा रिस्क हो जाता है आईपीओ में। अभी मैं बात करता हूं एफपीओ क्या होता है और राइट इशू क्या होता है। देखिए, एफपीओ होता है, एफपीओ और राइट इशू दोनों में ही ऑलरेडी कंपनी का शेयर मार्केट में लिस्ट होता है और वो अपने कंपनी के लिए पैसे जुटाना चाहते हैं तो वो क्या लाते हैं, राइट इशू या फिर एफपीओ। अगर दोनों एक है तो फिर ये कंपनी एफपीओ कर रही है। अब आपको एफपीओ और राइट इशू में डिफरेंस समझना होगा। देखिए, राइट इशू क्या होता है। राइट इशू जब भी आता है, राइट इशू उनके लिए होता है जो कंपनी के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं। यानी कि अगर मेरे पास कंपनी के शेयर हैं तो कंपनी की तरफ से रेशो आएगा कि हम, आपके पास 10 शेयर है तो हम आपको एक शेयर देंगे और डिस्काउंट होता है 25-30% के करीब का या 14-15% वॉट एवर। तो इस तरीके से राइट इशू होता है। अब एफपीओ भी यही है यार, कंपनी का शेयर 900 पे 650 से 15 तक दे रही है आपको, तो दोनों एक से हो गए नहीं। इसमें आप डिफरेंस समझिए। डिफरेंस ये कि राइट इशू केवल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलता है, लेकिन एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर सेम टू सेम एज इट इज आईपीओ की तरह होता है। मार्केट में नए शेयर कंपनी लॉन्च करती है, एक प्राइस बैंड बना दिया उन्होंने। कितना प्राइस बैंड है? 615 से 650 तक। ठीक है, उसमें मेरे पास प्राइस नहीं, शेयर नहीं है रुचि सोया के, लेकिन मैं फिर भी पार्टिसिपेट कर सकता हूं। सेम टू सेम जैसे आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिलता है, वैसे यहां भी मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, लेकिन यहां पे आपकी रिस्क थोड़ी कम हो जाती है। क्यों? आईपीओ में आपको वैल्यूएशन नहीं पता, लेकिन यहां आपको 900 रुपए पे शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 10% डाउन है बट फिर भी 900 पे। अगर आप 650 हाइयर एंड पे भी खरीदते हैं एफपीओ के, तो अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आपको 250 रुपए यानी कि करीब करीब
20-22% का डायरेक्ट प्रॉफिट होता है अगर स्टॉक का प्राइस यहीं कहीं रहता है तो। और जैसे ही आपको लॉट हो आप बेच सकते हो, ठीक है। तो मेन डिफरेंस जो है वो एफपीओ जो होता है, ऑलरेडी मार्केट में शेयर होना चाहिए, उसका एफपीओ आता है। उसमें शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो या ना हो, आप अप्लाई करोगे, पैसे बैंक से कटेंगे, उसके बाद आपको अलॉटमेंट आएगा तो आपकी मेल आएगी, डेट आएगी, उस डेट पे आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाते हैं, जैसे कि आईपीओ में होता है। सिंपल सी डेफिनेशन आप बोलना चाहो तो आईपीओ में नया शेयर आता है और एफपीओ में ऑलरेडी जो मार्केट में शेयर होता है वो आता है। और एफपीओ में आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवर में मिलता है। आप अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं हो तब भी आप बाय कर सकते हो, मतलब बिड लगा सकते हो। तो ये सारी सिनेरियो होता है एफपीओ का, ठीक है। एफपीओ की फुल फॉर्म आप सभी को मैंने बता दिया, फॉलो ऑन ऑफर। अभी इसमें अप्लाई करना चाहिए क्या? तो देखिए मेरे हिसाब से आपको अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि स्टॉक का 52 वीक लो जो है वो 629 का है। स्टॉक ऊपर से ऑलरेडी करेक्ट हो गया है काफी। मुझे लगता है ये स्टॉक आपको, अगर आप अप्लाई करते हो 650 पे मिलता है तो आपको 800 प्लस लेवल्स पे इजीली मिलेगा बेचने के लिए, तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अभी कुछ गिरावट चल सकती है, आप एफपीओ में पैसा लगाना चाहते हो, इसके चक्कर में आप कैश मार्केट में भी खरीदो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। और आप खरीदना भी मत, अगर आपको खरीदनी है तो 1-2 लॉट आप डायरेक्ट एफपीओ में खरीद लेना। तो ये मेरी वीडियो रुचि शो यहाँ पे, होप आप सभी को एफपीओ का पूरा हिसाब किताब समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।